लोकसभा चुनाव 2024 के महासमर में अजब गजब रंग दिख रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरे नेताओं के तो रंग ढंग निराले हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे कुछ नेताओं की बेहद खास तस्वीरें। आज हम आपको दिखा रहे हैं नेताओं के निराले चुनाव प्रचार की 7 बेहद खास तस्वीरें। पहली तस्वीर है देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश की, जहां प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो मंच पर डमरू बजाते नजर आए और सीएम पुष्कर सिंह धामी तालियां बजाकर ताल देते दिखाई दिए। वहीं दूसरी तस्वीर लक्षद्वीप से आई है, जिसमें वहां के कांग्रेस उम्मीदवार हमदुल्ला सईद ने चुनाव प्रचार के दौरान ही समर्थकों के साथ केक काट के अपना जन्मदिन का जश्न मनाया। एक बेहद खास तस्वीर झारखंड के खूंटी से आई है, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान ढोल नगाड़े की थाप पे जम के थिरके। वहीं झारखंड के सरायकेला में अपने पति केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की जीत के प्रचार करने पहुंची मीरा मुंडा सरहुल के उत्सव में शरीक हुई और जमकर थिरकी। उन्होंने लोगों के साथ झूमकर नृत्य किया। वहीं मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर से खेतों में पहुंच गई और महिलाओं के साथ मिलकर गेहूं की कटाई की। पिछले चुनाव में हेमा ऐसी प्रचार करते ही नजर आई थी। महाराष्ट्र के हिंगोली में अभिनेता गोविंदा शिवसेना के प्रत्याशी बाबूराव कदम के लिए रोड शो करते नजर आए। इस दौरान गोविंदा को देखने कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी और जनता और कार्यकर्ता रोड शो में जमकर नाचते झूमते नजर आए। चुनाव प्रचार की एक और अनूठी तस्वीर पश्चिम बंगाल से हुगली से आई है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी लोकल ट्रेन में सवार होकर प्रचार करती दिखी। चुनाव करीब है तो नेता जनता से घुलने मिलने और अपना प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और अब आपको दिखाते हैं हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना का रणचंडी अवतार। फिल्मों में आपने कंगना के आक्रामक तेवर देखे ही होंगे, लेकिन रियल लाइफ में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव प्रचार करने निकली कंगना मनाली में एक सभा के दौरान अपने विरोधियों पे किस कदर आक्रामक हुई, ये आप अब खुद देख लीजिए और खुद ही सुन लीजिए। कंगना ने किस तरह से चुन चुन कर अपने विरोधियों पे जुबानी तीर छोड़े, आप भी देखिए। इस पावन तृतीय नवरात्रि पे आपको पता है पूरा देश जो है वो देवी की पूजा में लीन है। माता का अनुष्ठान हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों को लाकर उनके पैर धोए जा रहे हैं, उनको शालुएं दिए जा रहे हैं, टीकू दिए जा रहे हैं, बिंदिया लगाई जा रही है, प्रसाद और दक्षिणा दी जा रही है। इस तरह से हर जगह नारी शक्ति की जो है पूजा हो रही है, वंदन हो रहा है। लेकिन जो कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं देते हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। जैसे मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आके पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूँ? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी माँ के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूँ। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूँ?
पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, उसकी क्यों जल्दी है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। मैं अपनी महिला बहनों को पूछना चाहती हूँ कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, आज तक हमने इनको वोट दिए हैं, आज तक हमने सब सपोर्ट किया है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं, मिनिस्टर कितनी महिलाएं आपके सामने आती हैं? 2-3। आप जब राज्य में सोचते हैं कितनी महिलाएं मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिलाएं आपके आंखों के सामने आती हैं? 2-3। यही क्या हमारी बेटियों का भविष्य है? आज जब मैं पॉलिटिक्स में, ये पुरुष प्रधान समाज में, अगर आपकी मनाली की बेटी, अगर आपके मंडी की बेटी अपना छोटा अस्तित्व ढूंढ रही है, अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है, तो उसमें भी उन लोगों को मिर्ची लगती है। तो ये चाहते क्या है कि हमारी बेटियां पॉलिटिक्स में आए ही नहीं? क्या ये पॉलिटिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही रह जाए? एक तरफ ये पुरुष हैं और एक तरफ हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया पॉलिटिक्स के लिए। आज मैं ये सब पप्पुओं को, जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहां से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। यहाँ एक छोटा सा गरीब माँ का बच्चा जो चाय बेचता था रेलवे स्टेशन पर, आज वो इस धरती का, इस देश का सर्वोच्च नायक है, सर्वोच्च प्रधान है, सबसे बड़ा प्रधान सेवक है। ये वो भारत है। मैं गरीब घर की बेटी, मैं ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार बार जीतूंगी। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं, यही नहीं मिले, हर जगह मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन राजा बेटाओं को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां पे महिलाओं का शोषण करने का प्रचलन था, लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था, चुप करा के भगा दिया जाता था। इसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो यही वंशवादी, यही परिवारवादी कुछ पप्पू जो शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं, इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, यहां तक कि मुझे नोटिस भेजा और मुझे जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन्होंने मुझे खत्म नहीं किया, मैंने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। मैंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जिनमें से मैंने हीरो ही खत्म कर दिए। और मेरा साथ किसने दिया? मेरा साथ इस भारत की जनता ने दिया, एक एक नागरिक ने दिया, और फिर भी मेरी फिल्मों को सफल बनाया। फिर एक और पप्पू मेरी जिंदगी में आए, उद्धव ठाकरे, जिन्होंने मुझे फिर डराया, फिर धमकाया, यहां तक कि उन्होंने मेरा घर तक तोड़ दिया। लेकिन आज वो भी ये तमाशा देख रहे हैं कि उनके जैसे, उनकी जाति के कितने बिगड़े हुए बिगड़ैल मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस मंच पे हूं और फिर भी मेरे पास पूरा जनता का साथ है। तो मैं इस मनाली की धरती से, माता हडिम्बा की धरती से ये प्रण लेती हूं कि मैं यहाँ वापस आऊंगी, और आप लोग जब मुझे विजय बना के यहाँ वापस लाएंगे तो हम अपनी बेटियों के लिए और अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनाएंगे कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में लड़कों के साथ चलेंगी और बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगी। और अब आपको दिखाते हैं चुनावी माहौल की एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आपने बड़े बड़े फूलों के हारों से नेताओं का स्वागत देखा होगा, लेकिन तमिलनाडु के चेंगलपेट में डीएमके के मंत्री का स्वागत 300 किलो की टॉफियों की माला के साथ हुआ। डीएमके के मंत्री टीएम अनबरासन चेंगलपेट में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के सेल्वम के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। उनके स्वागत में समर्थकों ने 300 किलोग्राम की टॉफियों की माला बना डाली।
और क्रेन से जब ये माला उन्हें पहनाने के लिए नीचे लाई गई तो लोग टॉफियां लूटने के लिए टूट पड़े। जाहिर है टॉफियां लूटने के लिए जमकर धक्का मुक्की हुई और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और चंद मिनटों में ही लोग सारी टॉफियां लूट ले गए। लेकिन टॉफियों की ये माला लोगों के लिए दिलचस्पी का विषय जरूर बन गई। मौका लोकसभा चुनाव का है तो जगह जगह तमाम पार्टियों के बड़े नेता और उम्मीदवार देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं और पूजा पाठ करते दिखाई दे रहे हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले और चुनावी बेड़ा आसानी से पार हो जाए। देखिए 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला की, जिन्होंने जौनपुर में चौकिया धाम मंदिर जाकर देवी देवताओं के दर्शन पूजन किए। सजायाफ्ता होने के कारण धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने पर संकट है, लेकिन श्रीकला को भरोसा है कि अदालत से उन्हें राहत मिलेगी। अगर धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है श्रीकला खुद चुनाव मैदान में उतरे। उन्हें अब भरोसा है कि भगवान करेंगे बेड़ा पार। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय चुनाव प्रचार के दौरान राजनांदगांव में मां बम्बलेश्वरी के मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए दुआएं मांगी। वहीं चुनावी माहौल में नेता धर्मगुरुओं और धर्माचार्यों की शरण में भी जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और लोकसभा उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे ने धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से कल्याण से मुलाकात की और जीत के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा। जाने माने सिंगर जुबिन नौटियाल भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने में जुटे हैं। जुबिन नौटियाल ने उत्तराखंड के श्रीनगर युवाओं से संवाद किया और उन्हें देश का भविष्य बताया। जुबिन नौटियाल ने सभी मतदाताओं से 100% वोटिंग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वो अपने पसंदीदा चेहरे को सांसद बनाएं जो देश के विकास में अपना योगदान दे सके और उत्तराखंड को नए विकास की नई दिशा दिखाएं। जुबिन नौटियाल ने राम भजन मेरे घर राम आए हैं से कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर मां धारी देवी की भूमि में पहुंचने पर मां धारी को प्रणाम किया और मेरी मां के बराबर कोई नहीं भजन गाया जो आप अभी सुन रहे हैं। इसके बाद जुबिन ने अपने अन्य गाने जनता को सुनाए और हर कोई झूम उठा। जुबिन ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो उत्तराखंड देवभूमि में जन्मे और फिर मुंबई में अपना करियर बनाया। ये सब बयां करने के बाद जुबिन ने लोगों को अपनी सुरीली आवाज में गाने सुनाए। देखिए उत्तराखंड में जब जब चुनाव हुआ है तब मैं उत्तराखंड के युवाओं से बात करता हूं और खुद आकर के युवाओं को कहना चाहता हूं कि अपनी ताकत को पहचानें, अपने वोट की ताकत को पहचानें और बड़ी से बड़ी मात्रा में आकर के वोटिंग करें। मैं युवा से ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का युवा आज की डेट में देश विदेश में जा करके मेहनत करके और परिश्रम। वोटरों की राजनीति नेताओं को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। कभी नेताओं की जुबान कड़वी हो जाती है तो कभी वो विरोधियों का वोट काटने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन भूल जाते हैं जनता को सब पता होता है। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा पसंद है। ये बड़ा बब्बू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। बहुत बढ़िया है ना? लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शबाब पर है।
चुनावी रेस में दम लगाकर दौड़ रहे नेता अपने प्रतिद्वंद्वियों को लंगड़ी लगाने में भी पीछे नहीं हैं। वैसे राहुल गांधी अमेठी छोड़कर इतनी दूर जा चुके हैं कि वहां लंगड़ी लगाना मुश्किल सा हो गया है। वैसे भी 2019 की जंग में अमेठी की जनता से गच्चा खा चुके राहुल गांधी वायनाड की वफादारी पर लहालोट हैं। सोचिए 2019 में वायनाड की जनता ने साथ न दिया होता तो क्या हो जाता। इसीलिए राहुल गांधी वायनाड की जनता की वफादारी की चित्रकारी कर रहे हैं। लेकिन जाने क्यों स्मृति ईरानी को राहुल गांधी की वफादारी वाली चित्रकारी पसंद नहीं आ रही। इसीलिए वफादारी पर निकम्माकारी का आवरण चढ़ा रही हैं। राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आप सबका भी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी दिखाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। अब किसने कितना और क्या किया है, कौन निकम्मा है और कौन नहीं, इसका लेखा जोखा तो जनता के पास है। स्मृति मैडम, इसीलिए आप बेफिजूल की टेंशन न लीजिए। जनता खुद दूध का दूध पानी का पानी करने में माहिर है। वैसे भी बीजेपी वाले राहुल गांधी के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ गए हैं। अमेठी में स्मृति तो मंडी में कंगना मैडम राहुल गांधी पर सियासी तीर छोड़ रही हैं। ये बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है। सियासत का अंगना आपके लिए थोड़ा नया है कंगना, इसीलिए संभल कर कदम बढ़ाइए, नहीं तो जनता कब आंगन टेढ़ा कर दे किसी को नहीं पता। कहीं जुबान से विरोधियों के वोट काटे जाने की कोशिश है तो कहीं फसल काट कर वोट काटने का इरादा है। अपनी ड्रीम गर्ल को देखिए, शायद ही कभी घर में सब्जी काटी हो, लेकिन वोट की फसल लहलहाने के लिए एक बार फिर खेतों में पहुंच गईं। बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है ना। गेहूं की फसल काटिए तो क्या पता वोटों की फसल लहलहा जाए। अब सपने देखने में बुराई नहीं है, लेकिन सियासत में सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी देनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। साहिबान हेमा मालिनी फसल काट प्रचार कर रही हैं, तो वहीं अपनी छवि को लेकर सजग अपने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी साहब मॉर्निंग वॉक प्रचार कर रहे हैं। वो मॉर्निंग वॉक के वक्त एक स्कूल बस में सवार हो गए। वो बच्चों से दिल खोलकर बातें करते नजर आए। सीएम साहब जानते हैं कि यूं तो बच्चे वोट नहीं देंगे, लेकिन बच्चे उनकी गुड इमेज को मजबूत जरूर कर देंगे। उठ जाते हो अपने आप की, उठाना पड़ता है मम्मी को। उठ जाते हो आप भी, उठ जाती हो। बहुत अच्छा। तो भैया किसी की जुबान फिसलती है तो कोई वोट मांगने खेतों में पहुंच जाता है, तो कोई बच्चों के सहारे सियासत चमकाता है। पर किसी को नहीं पता कि पब्लिक को असल में क्या भाता है। हर किसी के बस की बात नहीं जो ये जान जाए कि पब्लिक के मन में क्या है, जबकि पब्लिक को नेताओं की नस नस पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।